किसी जगह के बारे में जिंदगी भर सुनने से अच्छा है कि एक बार उसे जाकर खुद देख लो, क्योंकि दुनिया एक किताब है और जो यात्रा नहीं करते हैं वे केवल एक पन्ना पढ़ते हैं। एक बड़ी खुशी पाने के लिए हम छोटी छोटी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। यात्रा और घूमने का अंदाज किसी विश्वविख्यात जगह से नहीं होती, बल्कि आपके आसपास भी होती है। हजारों मील के सफर की शुरुआत भी एक मील से होती है। चलिए इन दो छोटे छोटे मील से गुजरकर आज हम आपको लेकर चलते हैं नगवाबाद। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद का ये नगवाबाद दो प्रदेशों की सीमा रेखा को जोड़ता है, बिहार और उत्तर प्रदेश, और अपने जल से ही 3 जिलों सोनभद्र, मिर्जापुर और चंदौली को सिंचित करने के साथ जल संचय की प्रेरणा को भी मजबूत बनाता है। किसी सफर में मंजिल तो अंतिम पड़ाव होता है, आत्मिक आनंद तो मंजिल तक पहुंचने के रास्तों में होते हैं। कैमूर पर्वत के घने जंगलों को पार कर यहाँ तक पहुँचना आपके विस्मित मन को जहाँ आत्मिक शांति प्रदान करेगा, वहीं जल संरक्षण के वैश्विक चुनौतियों को समझाने में भी आपका एक प्रेरक बिंदु बनेगा। तो आप यकीन करेंगे कि ये सोनभद्र ही है। आप मेरे ठीक पीछे जो नज़ारा देख रहे हैं, ये अपने ही जनपद का, यानी आपके जनपद का, हमारे जनपद का सोनभद्र ही है। जब भी कभी आप नगवा डैम आएंगे तो आप यहाँ ज़रूर आइएगा और ये खूबसूरत चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हम आपको अच्छी दिखाएंगे इस वीडियो में, जिसको देख के आपका दिल और मन दोनों खुश हो जाए। मेरा प्रयास घूमने के उन आसान तरीकों से है जो एक आम मध्यम जीवन हम आप जैसे लोगों के लिए आसान, कम बजट और निरंतर घूमने का एक तरीका मात्र है, जहां आप निरंतर काम के बोझिल मन को एक नई ऊर्जा दे सकें। और इसका सबसे बेहतरीन तरीका है अपने आसपास के जगहों को घूमना और आप तक उनकी जानकारी पहुंचाना। हम अपने प्रयास में हमेशा ऐसी जगहों को शामिल करते हैं ताकि इन चीजों को आप देख भी सके और घूमने के इस मध्यम गति क्रम को और सामान्य क्रम को असामान्य से सामान्य बनाते हुए अपने जीवन में शामिल कर सकें। जब यहाँ तक आप जो सफर करते हैं और जो बीच के रास्ते होते हैं वो सबसे खूबसूरत होते हैं, क्योंकि हमेशा सफर में रास्ते खूबसूरत होते हैं, मंजिलें तो सिर्फ एक पड़ाव होती है। कुछ पड़ाव पे पहुंच के और कुछ जगहों पे पहुंच के जब ऐसी चीजों को आप देखते हैं तो कहीं न कहीं अपने जीवन में आपको एक नई ऊर्जा का संचार भी मिलता है। मेरा उद्देश्य है, मेरा सोचना ये है कि आप अपने ही जनपद में इन सारी चीजों को घूमें, देखें, समझें, जाने और इसको आकर के अपने आत्मिक पल से महसूस भी करें। मैं आह्वान करता हूँ कि जब आप यहाँ पे आए तो अपने परिवार और बच्चों को जरूर लेके आए, ताकि वो बांध और कैसे पानी को रोका जाता है, संचरण व्यवस्था क्या है, सिंचाई व्यवस्था क्या है, इनको वो बहुत आसानी से सीख सके। तो हमारे लिए वीडियो बनाने का उद्देश्य सिर्फ इतना होता है कि मैं इन चीजों को आपको दिखा सकूं, जहां अपने परिवार और बच्चों के साथ आ सकते हैं और उनको कई ऐसी चीजें बता सकते हैं जो भौगोलिक दृष्टि
दृष्टिकोण से चाहे जैसा भी हो, लेकिन कई सारी चीजें हैं जो किताबों से नहीं सीख सकते हैं, लेकिन वो जीवंत देख करके बड़े ही आसानी से सीख सकते हैं और कहीं न कहीं उनका मौलिक मार्गदर्शन भी होगा और उनके ऐतिहासिक ज्ञान की वृद्धि भी होगी और बहुत सारे ज्ञानशाला की वो शिक्षापट उनको मिलेंगी जिनसे वो एक नया कलेवर खुलेंगे। तथ्यों और कहानियों के बीच में फंसे हुए कई ऐसे बच्चे होते हैं जो चीजों को बारीकियों से नहीं समझते बल्कि उसको रटते हैं, लेकिन ऐसे समय में जब आप उनको ये सारी चीजें दिखाएंगे तो उन्हें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बल्कि उन चीजों को तो समझ जाएंगे। मूसा खाड़ का बांध हो, भाखड़ा नंगल बांध हो, रिहंद बांध हो या दुनिया और देश का कोई भी बड़ा बांध हो, कोई एक बांध जब कोई बच्चा देखता है तो उसका सीमांकन और चीजें वो बड़े आसानी से समझ सकता है। उम्मीद करते हैं, विश्वास करते हैं कि ये सारे वीडियोज आपके लिए बड़े ही ज्ञानवर्धक भी होंगे और आपके लिए बहुत ही रोमांचक